हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज ऑफिसर में। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? आपका ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है केन्या। यदि इस क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए आंसर को देखते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो वह आपका चीन है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चीन है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है कोलंबिया और डी ऑप्शन है आपका मैक्सिको। आपको बतलाना है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह आपका ब्राज़ील है। ब्राज़ील आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? आपको बतलाना है कि स्वेज नहर किस देश में स्थित है। आपका ए ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है आपका मिस्र। आपको बतलाना है स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, मिस्र हो जाएगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, जापान में स्थित है, पेरू या फिजी में। आपको बतलाना है कि माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो आपको बतलाना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। यदि आपको मालूम है तो आप अपने आंसर को कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आंसर को देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा इटली। इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? आपका ए ऑप्शन है बेरिंग सागर और लाल सागर, बी ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, सी ऑप्शन है आपका बाल्टिक सागर और लीबिया सागर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बतलाना है कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो चलिए आंसर को हम देखते हैं। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर इन दो समुद्रों को जोड़ती है। कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का अगला क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन है फ्रेंच, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है आपका बेल्जियम। तो आपको बतलाना है कि यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा यूरोप का युद्ध क्षेत्र बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? आपका ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है आपका 9। तो आपको बतलाना है विश्व में कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम होगा कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन है? एक एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और एक आपका अंटार्कटिका है और एक आपका यूरोप भी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो वह आपका 5 है। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो 5 है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? आपका ए ऑप्शन है नदी सेवरन, बी ऑप्शन है टेम्स नदी, सी ऑप्शन है नदी सेवरन और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ये दोनों आपका ऑप्शन सेम दे दिया गया है, तो आपको बताना है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। तो आपको मालूम होगा कि जो आपका टेम्स नदी है वह इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेम्स नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आपका ए ऑप्शन है टोक्यो स्काई जापान, बी ऑप्शन है सीएन टावर कनाडा, सी ऑप्शन है आपका कैंटन टावर चीन और डी ऑप्शन है आपका केएल टावर मलेशिया। तो आपको मालूम होगा कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो वह आपकी है टोक्यो स्काई जापान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई जापान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है कौन सा है? आपको बतलाना है। ऑप्शन है आपका उत्तरी अमेरिका, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है आपका यूरोप। तो आपको बतलाना है कि विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। तो आपको मालूम होगा कि जो विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है वह यूरोप है। वह कौन सा है? यूरोप है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन है? यूरोप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? आपका ए ऑप्शन है बार्सिलोना, बी ऑप्शन है आपका मैड्रिड, सी ऑप्शन है आपका सेविले और डी ऑप्शन है आपका लिस्बोआ। तो आपको मालूम होगा कि स्पेन की राजधानी जो है वह मैड्रिड है, और स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? आपका ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है आपका यूएसए, सी ऑप्शन है फिनलैंड और डी ऑप्शन है आपका ब्राज़ील। क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, तो आपको बतलाना है कि सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, तो वह आपका कनाडा है, वह कनाडा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कनाडा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो आपका वह ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी ऑप्शन है फ्रैंक, सी ऑप्शन है रूस और डी ऑप्शन है चीन। तो आपको मालूम होगा कि वह फ्रैंक है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, तो वह फ्रैंक है, इसलिए 14 का ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमू पक्षी देश में पाया जाता है। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? आपका ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है आपका थाईलैंड। यदि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम है तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपको पता चले आपका कितना सही हो रहा है और आपकी जो तैयारी है किस तरह की है। क्योंकि देखिए जितने भी क्वेश्चन कराई जा रही है ये सभी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है, तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? आपका ए ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन है पेरू, सी ऑप्शन है नॉर्वे और डी ऑप्शन है वेनेजुएला। तो आपको बतलाना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में स्थित है। तो आपको मालूम होगा कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है वह वेनेजुएला देश में है। किस देश में है? वेनेजुएला देश में, इसलिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? आपका ए ऑप्शन है सीन, बी ऑप्शन है टेम्स, सी ऑप्शन है नील और डी ऑप्शन है आपका वोल्गा। तो आपको
और बता दें कि कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है, तो वह सीन है, वह सीन है। सीन नदी जो है वह पेरिस शहर से होकर गुजरती है, इसलिए राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका रूस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है आपका यूएसए। तो आपको मालूम होगा कि जो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है वह यूएसए में है। वह कहाँ है? यूएसए में है, इसलिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है आपका एंडीज, सी ऑप्शन है आपका रॉकी पर्वत और डी ऑप्शन है आपका यूराल पर्वत। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका एंडीज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंडीज। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह एंडीज है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य रूप में कितने देशों ने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? ए ऑप्शन है आपका 45, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 51 और डी ऑप्शन है आपका 75। तो आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो वह 51 देशों ने भाग लिया था। 51 देशों ने भाग लिया था, इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 देशों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका हिंद, बी ऑप्शन है आपका प्रशांत, सी ऑप्शन है आपका अटलांटिक और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक। तो आपको मालूम होगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, इसलिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ए ऑप्शन है भारतीय, बी ऑप्शन है प्रशांत, सी ऑप्शन है अटलांटिक और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक। तो आपको बतलाना है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो कौन सा है? वह आर्कटिक महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है जॉर्डन और सूडान, बी ऑप्शन है आपका जॉर्डन और इजराइल और सी ऑप्शन है तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, डी ऑप्शन है आपका संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। तो आपको बतलाना है कि जो मृत सागर है वह किन दो देशों के बीच है। तो किन दो देशों के बीच है? तो वह है जॉर्डन और इजराइल के बीच, जॉर्डन और इजराइल के बीच है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और इजराइल देश के बीच, जॉर्डन और इजराइल देश के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है आपका इंग्लैंड। तो आपको मालूम होगा कि 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में फ्रांस ने दिया था। कौन दिया था? फ्रांस ने दिया था, फ्रांस ने दिया था, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो वह फ्रांस ने दी थी। देखिए क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि फ्रांस ने अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उपहार कब दिया था? तो वह 1886 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? आपका ए ऑप्शन है अटलांटिक, बी ऑप्शन है भारतीय, सी ऑप्शन है प्रशांत और डी ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर। तो आपको बतलाना है कि बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र जो है वह किस महासागर में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा वह अटलांटिक हो जाएगा। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट के नाम से जाना जाता है? किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी ऑप्शन है आइसलैंड, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है आपका नॉर्वे। तो आपको मालूम होगा कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट के नाम से जाना जाता है, तो वह नॉर्वे को जाना जाता है। नॉर्वे किसको जाना जाता है? तो वह नॉर्वे को जाना जाता है। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट के नाम से जाना जाता है? नॉर्वे को जाना जाता है। इसलिए राइट आंसर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया, बी ऑप्शन है हॉलैंड, सी ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन है आपका इटली। आपको बतलाना है कि किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि जो आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड जो है वह यूरोप का खेल का मैदान है। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। इसलिए बिल्कुल आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपका जापान, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है फिजी और डी ऑप्शन है चीन। तो आपको बतलाना है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, तो वह आपका जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? ए ऑप्शन है अमेजन, बी ऑप्शन है बोस्वास, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षा वन और डी ऑप्शन है डेंट्री वर्षा वन। तो आपको बतलाना है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है, तो वह आपका अमेजन है। अमेजन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है इटली, बी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है नीदरलैंड और डी ऑप्शन है आपका ग्रीस। तो आपको बतलाना है किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो आपका हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड को आपको जाना जाता है ट्यूलिप की भूमि। नीदरलैंड आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए ऑप्शन है बोर्नियो, बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है सुमात्रा और डी ऑप्शन है आपका ग्रीनलैंड। आपको बतलाना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। इसलिए राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है? विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है, कहाँ स्थित है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब या चीन में। आपको बतलाना है। जल्दी से अपने आंसर को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर को देखते हैं। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह सऊदी अरब में स्थित है। इसलिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सऊदी अरब। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।